ये गांव सच में अजीब है। जब यहाँ लोग मरते हैं तो उनके शरीर को दफनाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें बांस की बेड़ियों पर रखा जाता है और नदी में बहा दिया जाता है। कहते हैं अगर शरीर पत्थर के पुल के नीचे से निकल जाए तो मरने वाला अगले जन्म में एक अमीर इंसान बनता है। लेकिन सैकड़ों सालों से एक भी शरीर कभी उस पुल को पार नहीं कर पाया। हर बेड़ी पुल के खंभों से टकरा जाती है और फिर बर्फ जैसी ठंडी नदी के तल में डूब जाती है। एक दिन कनाको, जो शहर में पली बड़ी थी, अकेले इस गाँव लौटती है क्योंकि उसकी दादी बहुत बीमार है। जब वह पत्थर के पुल से गुजरती है तो वह देखती है कि पुल के पास एक पीले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी खड़ा है। कनाको उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वह इंसान नहीं है। वह डर के मारे भागती हुई घर पहुंचती है, लेकिन यह सुनकर दादी बिल्कुल शांत रहती है, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी असल में उनका चाचा है जो बहुत पहले मर चुका था। दादी उसे बताती हैं कि दादाजी की मौत के बाद से हर रात गांव के सभी मरे हुए लोग उस पत्थर के पुल पर इकट्ठा होते हैं। वे सब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब दादी की मौत होगी। और यह सब तब शुरू हुआ था जब दादी जवान थी। 15 साल की उम्र में दादी को गाँव के एक लंबे आदमी से प्यार हो गया था जिसका नाम मसयोशी था। दोनों ने जल्दी ही शादी की तैयारी कर ली, लेकिन शादी से एक दिन पहले मसयोशी लकड़ी काटने के लिए पहाड़ पर गया। अचानक एक पेड़ गिरा और उसे वहीं कुचल दिया। वह कभी होश में नहीं आया। अंतिम संस्कार के दिन गांव वालों ने उसके शरीर को बांस की बेड़ी पर रखा। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसे रखने के लिए 2 बेड़ियां लगानी पड़ी। बेड़ी धीरे धीरे पत्थर के पुल की ओर बहने लगी। तभी उसका शरीर अचानक पुल के खंभों के बीच फंस गया। किनारे पर खड़ी दादी ने अपनी आंखों से देखा कि मसयोशी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और सीधे उनकी ओर देखने लगा। उसकी नजर जैसे कह रही थी, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। कहानी खत्म करने के बाद दादी धीरे धीरे लेट जाती है और फिर कभी नहीं उठती। तभी कनाको को एहसास होता है कि दादी अब मर चुकी है। वह भागकर पत्थर के पुल पर जाती है और देखती है कि वहाँ पहले से मरे हुए गाँव वालों की भीड़ लगी है। वे सब जोर जोर से दादी का नाम पुकार रहे हैं। अगले दिन परंपरा के अनुसार गांव वाले दादी के शरीर को भी बांस की बेड़ी पर रखते हैं। पहले की तरह बेड़ी पुल के खंभों से टकरा जाती है और दादी का शरीर धीरे धीरे नदी के तल में डूब जाता है। कनाको किनारे पर खड़ी लंबे समय तक पानी को देखती रहती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पुल पर मौजूद सभी भूत गायब हो चुके होते हैं। सिर्फ मसयोशी और दादी रह जाते हैं जो नदी में एक साथ तैर रहे होते हैं। उसने पूरी जिंदगी इंतजार किया और अब आखिरकार उसका इंतजार पूरा हुआ।